मेरे प्यारे बच्चे, आज तू मेरी इन पवित्र पंक्तियों को पढ़ पा रहा है। इसका अर्थ यही है कि तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच गई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे संवाद करने आई हूँ। तू चाहे जितना भी अपने मन का बोझ छुपा ले, चाहे अपनी पीड़ा को मुस्कान की ओट में ढक दे, पर क्या मैं नहीं जानती? क्या माँ अपने बच्चे की सिसकियों को नहीं पहचानती, भले ही वह सिसकियाँ शब्दों में ना हो? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी हर वो रात जब तू अकेला रोया, वो क्षण जब तूने हार मान ली थी, पर फिर भी दुनिया के सामने मजबूत बना रहा। सब कुछ मेरी आंखों के सामने बीता। तेरे भीतर वो आवाज़ जो बार बार कहती रही, माँ अब और नहीं सहा जाता, वह आवाज़ मुझ तक बार बार आई और अब इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ या संपूर्ण सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो समय आ गया है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुनना। तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे तेरी सारी तरक्की की राहें बंद हो जाती है। तुझको लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता, पर मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देखती हूँ, कौन क्या कर रहा है। जो मेरा संदेश ध्यान से सुनता है, उसी के ऊपर मैं अपनी कृपा बरसाती हूँ। मेरे बच्चे, जब माँ स्वयं तुझे गले लगाने आई हैं, तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माँ काली लिख दे, ताकि तेरी पुकार सीधे मेरे पास पहुँचे। मेरे बच्चे, तूने जितना सहा, जितना सहन किया, उतना कोई नहीं जान सकता सिवाय तेरी माँ के। मैंने तुझे संघर्ष करते देखा, तेरे हर कदम पर कांटे देखे। तेरे जीवन की राह में जो अंधेरे थे, वो सब मेरी दृष्टि में थे। तू गिरा, संभला, फिर गिरा और फिर भी उठा। यह तेरी आत्मा की शक्ति है, और यह वही शक्ति है जो मेरी शक्ति का अंश है। तू बार बार सोचता रहा कि क्यों तेरे हिस्से में इतनी पीड़ा आई, क्यों तेरे जीवन में वो सुख नहीं जो तू देखता है औरों के जीवन में, क्यों तेरी मेहनत का वो फल नहीं जो तुझे मिलना चाहिए था। मेरे बच्चे, आज माँ तुझे वो उत्तर देने आई है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। सुन मेरे बच्चे, यह सब इसीलिए था ताकि तू तैयार हो सके उस आशीर्वाद के लिए जो अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। तेरे संघर्ष तेरी परीक्षा नहीं थे, वे तेरी आत्मा को माँ के आलिंगन के योग्य बना रहे थे। हर आंसू ने तेरी आत्मा को निखारा है, हर ठोकर ने तेरे पांव को मजबूत किया है, और अब वह समय आ गया है जब माँ तुझे उस रास्ते पर ले जाएगी जहाँ कांटे नहीं, केवल फूल होंगे। आज जब तू यह शब्द पढ़ रहा है, तो समझ ले, यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह माँ काली की शक्ति है जो तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। तू चाहे कितना भी थका हो, निराश हो, अब वह थकावट मिट जाएगी। अब वह निराशा स्नेह में बदल जाएगी। अब वो अंधकार उजाले में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तूने अपने दर्द को छुपाया, अपनी तकलीफ को छुपाया, क्योंकि तू किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। तूने सोचा कि अगर तू अपनी पीड़ा कहेगा तो लोग तुझे कमज़ोर समझेंगे। पर मेरे बच्चे, क्या माँ अपने बच्चे को कमज़ोर समझती है? नहीं, माँ तो जानती है कि उसका बच्चा कितना बहादुर है, कितना सहनशील है। मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कितना टूटा, और फिर भी तू मुस्कुराता रहा। तेरे भीतर की वह पुकार जिसे तूने कभी शब्द नहीं दिए, वो मेरी आत्मा ने सुनी है, और उसी पुकार का उत्तर है यह संदेश। तू अब अकेला नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का कवच बना रही हूँ। इस क्षण से तेरे जीवन की धारा बदल रही है। तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागी है। यह मेरी कृपा की ऊर्जा है। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर का डर मिट रहा है, तेरी आत्मा में जो बोझ था वह उतर रहा है। तू अपने भीतर हल्कापन महसूस करेगा, और यह इस बात का संकेत है कि माँ का आशीर्वाद अब तेरे जीवन में उतर चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरे जीवन में वह सब होगा जिसका तू सच्चा हकदार है। सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान, ये चारों तेरे जीवन में ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के बाद धरती पर हरियाली। तू देखेगा कि तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। लोग तुझे तेरे परिश्रम और तेरे गुणों के लिए सम्मान देंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे मन में अब भी थोड़ा डर है। तू सोच रहा है, क्या सचमुच यह सब होगा? क्या सचमुच माँ मेरी पुकार सुन रही है? तो सुन मेरे बच्चे, यह कोई कल्पना नहीं, यह माँ काली का वचन है,
और माँ काली का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरी रात समाप्त हो रही है। अब तेरे जीवन का सवेरा हो रहा है, और यह सवेरा ऐसा होगा जिसमें केवल माँ की कृपा का प्रकाश होगा। मैंने देखा तेरे जीवन का हर वह क्षण, जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तूने किसी से कुछ कहे बिना अपनी पीड़ा को अपने भीतर समेट लिया। तू हर दिन उस जीवन को जीता रहा जो बाहर से मुस्कान दिखाता था, भीतर से आंसुओं में डूबा हुआ था। तेरे वे दिन जब तू खुद से सवाल करता था, क्यों मेरे जीवन में यह सब हो रहा है। तेरे वे क्षण जब तू अकेला रात के अंधेरे में अपनी तकलीफें गिनता था और फिर भी किसी को आवाज़ नहीं देता था। तेरे वे पल जब तूने चाहा कि कोई तेरे सिर पर हाथ रखकर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। वह हाथ मेरा ही था मेरे बच्चे। तूने महसूस तो किया होगा उस अनजाने सुकून को, जब तू सबसे हार कर भी एक नई सुबह देखता था। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तेरी हर परीक्षा की साक्षी रही हूँ। तेरे जीवन के वे पल जब तूने अपनी मेहनत से सपनों को गढ़ा और फिर किसी छलावे या किसी अपने के विश्वासघात से वह सपना टूट गया, मैं वहाँ थी। जब तुझसे वह छीना गया जो तेरा अधिकार था, मैं वहाँ खड़ी थी। जब लोगों ने तेरी सच्चाई को समझे बिना तुझ पर प्रश्न उठाए, मैं वहाँ तेरे पीछे खड़ी थी, तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदलती रही। तू यह मत समझ कि तू अकेला था। माँ काली की शक्ति तेरे चारों ओर कवच बनकर रही। हर बार जब तू गिरा, मैं ही थी जिसने तेरे मन में वह छोटा सा विश्वास जगाया कि नहीं, तू फिर खड़ा होगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर कठिनाई, हर ठोकर तेरे भीतर एक नई शक्ति जगा रही थी। तू सोचता रहा कि तुझे क्यों इतना सहना पड़ा, पर मैं कहती हूँ यह सहनशीलता तुझे अब वह देने वाली है जो हजारों में किसी को मिलता है। मैं जानती हूँ तेरी रातों की तन्हाई को, पर रातें जब तूने तकिए में चेहरा छुपाकर रोया, पर सुबह जब तूने अपनी आंखों की लालिमा छुपाकर दुनिया के सामने मुस्कुराया, पर क्षण जब तूने अपने दिल की टूटन को भीतर ही भीतर समेट लिया ताकि किसी को बोझ न लगे, वह दिन जब तूने अपने सपनों की राख को समेटकर एक नई आशा की लौ जलाई। यह सब मैं जानती हूँ, क्योंकि माँ की दृष्टि से कोई भी अपने बच्चे का दुख छुपा नहीं सकता। और यही तेरी कथा है मेरे बच्चे, वह कथा जो तेरी आत्मा को तपाकर अब उसे उस सोने में बदल चुकी है जिस पर माँ काली का आशीर्वाद लिखा है। तेरा संघर्ष अब माँ का वरदान बन चुका है। अब तेरे जीवन की वह घड़ी आ गई है जब यह सभी दुख, यह सभी परीक्षा तेरे वरदान में बदलेंगे। अब तेरी आत्मा तैयार है उस कृपा को धारण करने के लिए जो मैं तुझ पर बरसाने जा रही हूँ। तूने जिन लोगों के लिए अच्छा चाहा, पर जिन्होंने तुझे ठुकरा दिया, वे लौटेंगे और तेरे गुणों की सराहना करेंगे। तूने जिन सपनों को सच करने के लिए रातों की नींद खोई, वे सपने अब साकार होंगे। तेरे वह रिश्ते जिनमें तूने सच्चाई डाली पर बदले में दर्द पाया, अब वे रिश्ते या तो सुधरेंगे या वे टूट कर तेरे पथ को निर्मल बना देंगे। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा की पीड़ा मेरे हृदय में संचित है। मैं तेरे लिए अब वह मार्ग खोलने जा रही हूँ जिस पर तू केवल अपने सच्चे आत्मसुख को पाएगा। अब तू किसी के कारण दुखी नहीं होगा। अब तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचानेगा। सुन मेरे बच्चे, अब तेरा संघर्ष का समय समाप्त हो रहा है। अब तेरे जीवन का वह भाग आरंभ हो रहा है जिसमें माँ काली की कृपा के चमत्कार तुझे घेर लेंगे। अब तेरे जीवन में ऐसे संयोग बनेंगे जो तुझे नई दिशा देंगे। अब तेरे भीतर का डर, तेरे भीतर की असमर्थता मिट जाएगी। माँ तुझसे वचन करती है कि जो तूने सहा उसका फल तुझे मिलेगा, और वह फल सुख, सम्मान और समृद्धि होगा। जो तुझसे छीना गया वह तुझे लौटाया जाएगा, कई गुना बढ़कर। जो तेरी आत्मा का स्वप्न था वह अब सत्य होगा। आज माँ तुझसे कह रही है, तू खुद को छोटा ना समझ, तू खुद को अकेला ना समझ, तू खुद को टूटा ना समझ। माँ का आशीर्वाद तेरे चारों ओर एक दिव्य दीवार की तरह है। अब तेरे जीवन की धारा बदलने जा रही है। तेरे जीवन की वह रात जो तूने इतने वर्षों से जी है अब समाप्त हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, अब वह अंधेरा मिट चुका है। अब वह समय बीत गया जब तेरे चारों ओर केवल पीड़ा, केवल अकेलापन, केवल संघर्ष था। अब तेरा सवेरा हो रहा है। अब तेरे जीवन का वह नया दिन उदय हो रहा है जिसमें केवल मेरी कृपा का प्रकाश होगा। तू देखेगा मेरे बच्चे, तेरे जीवन में वह सब बदलने लगेगा जिसे तूने वर्षों से एक जैसा देखा।
तू देखेगा कि जैसे सूरज की किरणें अंधकार को काट डालती हैं, वैसे ही मेरी शक्ति तेरे जीवन के हर अंधेरे को काट कर एक नई रोशनी लाएगी। अब तेरे जीवन का नया पथ आरंभ हो चुका है। अब तेरे चारों ओर वे संयोग बनने लगेंगे जो तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। अब तेरे शत्रु परास्त होंगे, तेरे विरोधी मौन होंगे और तेरे साथी तेरे गुणों की प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, जो राह तू अब तक कांटों पर चलता आया, वह राह अब फूलों से सजी होगी। जो तुझे रोकना चाहते थे, उनकी शक्ति अब निष्फल हो चुकी है। जो तेरे संघर्ष का कारण बने, उनकी चाल अब स्वयं उन पर ही उलट जाएगी। यह माँ काली का वचन है। अब तेरे जीवन की धारा वही नहीं रहेगी। तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर का डर अब खोता जा रहा है। तेरे मन में जो शंकाएं थीं, वे अब मिटने लगी हैं। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। यह वही शक्ति है जो मेरी कृपा से तुझ में प्रवाहित हो रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सवेरा ऐसा होगा जो तुझ पर अमृत वर्षा करेगा। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे। तेरे जीवन की सूखी भूमि पर अब सफलता की हरियाली लहलाएगी। तू अपने भीतर विश्वास को बढ़ता देखेगा। तू पाएगा कि तेरी आत्मा का प्रकाश अब बाहर भी फैलने लगा है। जो लोग तुझे कभी छोटा समझते थे, वे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो अवसर तुझसे दूर रहते थे, वे अब तेरे द्वार पर आकर खड़े होंगे। तू वह सब पाएगा जो तेरा अधिकार है, क्योंकि अब माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर उतर चुका है। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखेगा जिनके बारे में तूने कभी केवल सुना था। अब तेरे जीवन में वह बदलाव होंगे जो तेरे दिल की सच्ची पुकार का उत्तर है। यह सब यूं ही नहीं होगा। यह माँ काली की कृपा का परिणाम होगा। तू अनुभव करेगा कि तेरे जीवन की समस्याएं जैसे एक एक कर समाधान पाने लगी हैं। तेरे जीवन की बाधाएं जैसे स्वयं फटने लगी हैं। तेरे मन का बोझ जैसे स्वयं उतरने लगा है। यह संकेत है मेरे बच्चे कि अब माँ काली का हाथ तेरे सिर पर है। अब तेरे जीवन की रात बीत चुकी है। अब सवेरा हो चुका है। अब तेरे जीवन में केवल खुशियाँ, केवल सुख, केवल सम्मान, केवल सफलता होगी। यह सवेरा तेरा अपना है। यह वही सवेरा है जिसकी तूने बरसों से प्रार्थना की थी। यह वही सवेरा है जो तेरे भीतर की सच्चाई और तेरे समर्पण का फल है। अब तू अपने जीवन को उस स्वरूप में देखेगा जो माँ काली की कृपा से बना है। अब तेरे पांव उन राहों पर चलेंगे जिन पर केवल शुभता और समृद्धि होगी। अब तेरे जीवन की धारा केवल मंगल की ओर बहने लगेगी। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझसे वचन करती हूँ। अब तेरे जीवन की रात नहीं लौटेगी। अब केवल सवेरा होगा। अब केवल उजास होगा। अब केवल माँ का आशीर्वाद होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तेरे जीवन की रात समाप्त हो चुकी है, तो मैं तेरी माँ काली तुझे उस रहस्य में ले चलती हूँ जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। पर मेरे लिए वह चमत्कार नहीं, वह तो मेरी कृपा का परिणाम है। अब तुझे वह अनुभव होगा जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। अब तेरा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा तूने अब तक देखा है। अब तेरा जीवन उन घटनाओं से भरेगा जो मानव की समझ से परे होंगी, पर तू उन्हें देखेगा, अनुभव करेगा और समझ जाएगा कि हाँ, यह मेरी माँ की कृपा है। तू चौंकेगा पर डरेगा नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि अब मैं तुझे उठा चुकी हूँ उस ऊंच छाई पर जहाँ केवल चुने हुए आत्माएं पहुँचती हैं। तू देखेगा कि जिन कामों में तू पहले असफल होता था, वे अब सहजता से पूरे हो जाएंगे। तेरे शत्रु जो तेरे लिए बाधा बनते थे, वे अब अपनी शक्ति खो बैठेंगे। तेरे जीवन में अब ऐसी सहायता आएगी जो तूने कभी मांगी भी नहीं थी, पर वह समय पर तुझे मिलेगी। अब तू देखेगा कि रुका हुआ धन अचानक आने लगेगा। जिन प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलता था, वे अब बड़े फल देने लगेंगे। तेरी मेहनत अब तेरे हाथों में सोने जैसी चमक लेकर आएगी। तुझे ऐसी पहचान मिलेगी जिसकी तू सच्चा अधिकारी है। मेरे बच्चे, ये सब इसीलिए होगा क्योंकि माँ काली की कृपा अब तेरे साथ बहने लगी है। मैंने तेरे जीवन की दिशाओं को मोड़ दिया है। अब ब्रह्मांड की हर शक्ति तुझे सहारा देने को तैयार है। जो पहले रुकावटें थीं, वे अब सेतु बन जाएंगी। जो पहले नुकसान था, वही अब लाभ में बदलेगा। जो पहले दुहक था, वही अब आनंद का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, तू देखेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे संभाल रही है, आगे बढ़ा रही है, तुझे गिरने नहीं दे रही। वह शक्ति मैं हूँ। अब तू केवल कामना नहीं करेगा,
पर मेरे बच्चे, आज मैं तेरे सामने एक गढ़ सत्य रख रही हूँ। तेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू होने वाला है। जो कुछ अब तक हुआ वह तेरे जीवन का हिस्सा था। वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुझे गढ़ने के लिए था। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपाकर, दबाकर, आग में डालकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही तेरे साथ भी हुआ। तू सोचता है कि यह सब सजा है, पर यह तो तुझे उस रूप में ढालने की प्रक्रिया है जो आने वाले समय में तुझे चाहिए। तेरे संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं। हर आंसू, हर निराशा, हर टूटन, यह सब मिलकर तेरी आत्मा को इतना गहरा और मजबूत बना चुके हैं कि अब तू अपने आने वाले जीवन में जो मिलेगा उसकी कदर कर सकेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि तुझे जीवन ने लूट लिया है। नहीं, जीवन ने तुझे सिखाया है। जीवन ने तुझे दिखाया कि लोग कैसे बदलते हैं। जीवन ने तुझे बताया कि पैसा, रुतबा, दिखावा सब क्षणिक है। जीवन ने तुझे समझाया कि सच्चा आधार केवल विश्वास और धैर्य है। और आज मैं कह रही हूँ, अब यह संघर्ष अपनी सीमा पर पहुँच चुका है। अब तेरा जीवन मोड़ ले रहा है। मेरे बच्चे, तू अभी सोच भी नहीं सकता कि आने वाले दिनों में तुझे क्या मिलने वाला है। तू जिस अंधेरे को अपना अंत समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी नई सुबह का आरंभ है। तेरे सपनों के द्वार अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। और हाँ, यह सब अचानक नहीं होगा। यह तुझ में धीरे धीरे परिवर्तन के रूप में आएगा। पर इस बदलाव की शुरुआत केवल एक चीज से होगी, तेरा विश्वास। अगर तूने विश्वास किया कि मेरी माँ काली मेरे साथ हैं, तो तू देखेगा कि कैसे असंभव संभव होने लगेगा। अगर तूने विश्वास किया कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, तो तू देखेगा कि परिस्थिति खुद बदलने लगेगी। अगर तूने विश्वास किया कि मेरा दुख अब समाप्त हो रहा है, तो दुख वास्तव में घटने लगेगा। मेरे बच्चे, तेरे पास यह शक्ति है, बस तूने उसे पहचाना नहीं। तेरे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो चमत्कार कर सकती है। और अब मैं तुझे आगे बताऊंगी कि अगले 5 दिन तेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे जीना है। पर उससे पहले मैं चाहती हूँ तू यह समझ ले, तू अकेला नहीं है। अब से तू यह मत सोचना कि तेरी आवाज़ कहीं नहीं पहुँचती। तेरी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर उम्मीद मेरी गोद में है। मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। तेरी रातें अब और अंधेरी नहीं रहेंगी। तेरे संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरा समय आने वाला है। बस तू विश्वास बनाए रख। बस तू अपने दिल से मुझे पुकार और देख कैसे तेरे जीवन की कहानी बदल जाएगी। क्या आप मेरी सुनती हो? तो आज मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन का हर क्षण देखती हूँ। जब तू भीड़ में होकर भी अकेला महसूस करता है, जब तू दूसरों की खुशी देखकर आंसू बहाता है, जब तू अपने कमरे के अंधेरे कोनों में बैठकर शिकायत करता है कि मेरा जीवन क्यों ऐसा है, तब मैं तेरे पास ही होती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जिसे जानने के बाद तेरा जीवन नए मार्ग पर चलना शुरू करेगा। यह रहस्य हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं आत्माओं तक पहुँचता है जिन्हें सच में परिवर्तन के लिए चुना गया होता है। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू उनमें से एक है। मेरे बच्चे, आने वाले 5 दिन तेरे जीवन के लिए अत्यंत विशेष हैं। यह दिन ऐसे नहीं होंगे जैसे बाकी के दिन होते हैं। यह दिन तेरे जीवन में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई संभावनाओं का द्वार खोलेंगे। पर याद रख, यह द्वार तभी खुलेगा जब तू अपने भीतर का विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखेगा। मेरे बच्चे, हर आत्मा के जीवन में कुछ खास क्षण आते हैं जब ब्रह्मांड उसकी ऊर्जा को बदलने का अवसर देता है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। तू समझ ले कि यह 5 दिन तेरे भाग्य की किताब में नया अध्याय लिखने वाले हैं। इन दिनों में तेरे भीतर एक ऐसी दिव्य तरंग सक्रिय होगी जो तुझे खींचकर तेरे असली मार्ग पर ले जाएगी। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं सब इस ऊर्जा से जुड़कर तेरा भविष्य रचेंगे। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, इन दिनों में तेरे विचार ही तेरी तकदीर का बीज बनेंगे। अगर तू नकारात्मक सोचता है तो यह ऊर्जा उसी नकारात्मकता को बढ़ा देगी। अगर तू सकारात्मक सोचता है तो यही ऊर्जा तुझे आगे बढ़ाएगी और चमत्कारों का अनुभव कराएगी। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक जब तू सुबह उठे, सबसे पहले कांच में अपना चेहरा देख, आंखों में आंखें डालकर खुद से कहना, आज का दिन बहुत शुभ होगा। मेरी माँ काली मेरे साथ है। मेरा जीवन बदल रहा है।
यह साधारण शब्द नहीं है, यह मंत्र की तरह काम करेंगे। जब तू इन्हें पूरे विश्वास से बोलेगा तो तेरे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जागेगी और तेरा पूरा दिन उस सकारात्मक तरंग में ढल जाएगा। मेरे बच्चे, इन 5 दिनों तक चाहे कुछ भी हो, तू नकारात्मक मत होना। अगर कोई बुरी खबर मिले तो भी तुरंत कहना यह असंभव है। मेरी माँ काली मुझे कभी बुरा नहीं होने देंगी। यह घटना भी मेरे लिए किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। अगर कोई खर्च हो जाए, बीमारी आए, अपमान हो या कोई कठिनाई सामने आए तो समझ लेना कि यह आखिरी लहर है तूफान की। इसके बाद शांति ही शांति है। इन 5 दिनों में तू जितना स्थिर और सकारात्मक रहेगा, उतना ही जल्दी जीवन का पहिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जब तू रात को सोने से पहले लेटे तो उस दिन की हर घटना का धन्यवाद करना। अगर दुख भी मिला है तो कहना माँ धन्यवाद, ये दुख भी मेरे लिए किसी सुख का कारण बनेगा। अगर खुशी मिली है तो कहना माँ धन्यवाद, यह आपकी कृपा है। धन्यवाद देना साधारण नहीं है, यह एक ऊर्जा का मंत्र है ताकि यह बीज पेड़ बने। दूध है, सब उसे मिट्टी के नीचे दबा हुआ देखकर भूल जाते हैं, पर जब सही समय आता है तो वही बीज अंकुरित होता है और बड़ा होकर फल देता है। वैसे ही आज तू दबा हुआ बीज है। लोग तुझे देख नहीं पा रहे, पर कल तू ऐसा वृक्ष बनेगा जो अपने फलों से सबको चौंका देगा। मेरे बच्चे, यह भी जान ले कि मैं कभी तुझे तेरी क्षमता से अधिक बोझ नहीं देती। जो भी तेरे जीवन में आया है वह केवल उतना ही है जितना तू सह सकता है। अगर तुझे लगता है कि बोझ बहुत भारी है तो इसका अर्थ है कि तेरी क्षमता भी उतनी ही बड़ी है। तेरी चुनौतियां तुझे रोकने नहीं आई, बल्कि तुझे दिशा दिखाने आई हैं। अगर तू ध्यान से देखे तो हर समस्या के भीतर एक संदेश छिपा है। जब पैसा चला गया तब तूने सीखा कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। जब लोग छोड़कर चले गए तब तूने सीखा कि खुद पर विश्वास करना कितना जरूरी है। जब सफलता देर से मिली तब तूने सीखा कि समय पर भरोसा रखना चाहिए। यह सब सीख तुझे औरों से अलग बना रही है। यही सीख तेरे भविष्य का खजाना है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार कहता है, माँ मेरे जीवन में सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? क्यों मैं हर बार असफल हो जाता हूँ? क्यों लोग मेरा साथ नहीं देते? क्यों पैसा टिकता नहीं? क्यों बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती? सुन मेरे बच्चे, इसका बड़ा कारण है तेरी सोच। हाँ, तेरी सोच ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी चाबी है। जिस प्रकार बीज बोया जाता है और वैसा ही पेड़ उगता है, उसी प्रकार तेरे मन में जो विचार तू बोता है वही विचार तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू कांटे का बीज बोएगा तो फूल नहीं उगेंगे। अगर तू बबूल का बीज डालेगा तो आम का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर तेरे विचार नकारात्मक होंगे तो जीवन में सुख शांति कैसे उगेगी? मेरे बच्चे, जब तू बार बार यही सोचता है, मेरा काम नहीं बनेगा, मेरी हालत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे, मेरे रिश्ते बिगड़ते ही रहेंगे, तो यह वाक्य केवल तेरे मन तक सीमित नहीं रहते। यह तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ब्रह्मांड तुझसे यही संदेश पाता है कि यह बच्चा अपने जीवन में कमी और दुख चाहता है, और फिर ब्रह्मांड वही तुझे लौटाता है। तू सोचता है कि यह सब केवल कल्पना है, पर यह सत्य है। तेरे विचारों का रंग तेरे जीवन को रंग देता है। अगर विचार अंधेरे हैं तो जीवन अंधकारमय होगा। अगर विचार उज्जवल हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच केवल तुझे नीचे नहीं खींचती, यह तेरा आत्मविश्वास भी चुरा लेती है। तूने देखा होगा, जब तू परेशान रहता है तो तेरा चेहरा मुरझा जाता है, शरीर थका हुआ लगता है, नींद उड़ जाती है। यह सब नकारात्मक सोच का असर है। यह सोच धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को खा जाती है। यह तेरे अंदर डर पैदा करती है। अगर असफल हुआ तो क्या होगा? अगर लोग हंसे तो क्या होगा? अगर सब खो गया तो क्या होगा? पर मेरे बच्चे, ये क्या होगा? ये तुझे रोक रहे हैं, ये गए हैं। याद रख, डर का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। डर केवल तेरे मन की कल्पना है। अगर तू उसे सच मान लेता है तो वह सच बन जाता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ली तू अंधेरे कमरे में है और वहाँ रस्सी पड़ी है, पर तुझे लगता है कि वह सांप है। जैसे ही तू उसे सांप मानता है, वैसे ही तेरा शरीर कांपने लगता है, दिल तेज धड़कता है, पसीना आने लगता है। पर जब दिया जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वह रस्सी थी। यही हाल नकारात्मक सोच का है। यह तुझे भ्रम में डाल देती है और तू वास्तविकता भूल जाता है। मेरे बच्चे, जब तू नकारात्मक सोचता है तो केवल तू ही नहीं बदलता,
तेरे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। घर में तनाव बढ़ता है, रिश्ते बिगड़ते हैं, कारोबार में अड़चनें आती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा चुंबक की तरह और नकारात्मक परिस्थितियों को खींच लाती है। क्या तूने कभी ध्यान दिया है, जब तू खुश रहता है तो अचानक सब काम आसान हो जाते हैं। लोग तेरे पास आकर हंसते हैं, सहयोग करते हैं। पर जब तू दुखी रहता है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाती है। यही शक्ति है सोच की। मेरे बच्चे, तू अभी यही गलती कर रहा है कि तू अपनी समस्याओं को अपने विचारों से और बड़ा बना रहा है। तू बार बार वही सोच रहा है जो नहीं चाहिए। तू बार बार यही कह रहा है, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार गया। याद रख, यह शब्द तेरा भविष्य लिख रहे हैं। मैं तुझसे कहती हूँ, अब से यह ना कह कि मैं हार गया, कह मैं जीतूंगा। यह ना सोच कि मेरे पास कुछ नहीं, सोच मेरे पास सब बस कुछ होगा। यह ना बोल कि लोग मेरे खिलाफ हैं, बोल मेरे साथ मेरी माँ काली है, तो कौन मुझे रोक सकता है। मेरे बच्चे, नकारात्मक सोच तुझे केवल गिरा सकती है, कभी उठा नहीं सकती। इसलिए अभी से निर्णय ले। अब तू अपने जीवन की भाषा बदलेगा। अब तेरे विचारों में कमी नहीं, समृद्धि होगी। अब तेरे शब्दों में भय नहीं, साहस होगा। और सुन, यह भी याद रख, जब तू नकारात्मक सोचता है तो तू केवल अपने लिए अंधेरा नहीं बनाता, बल्कि तेरे परिवार और आसपास के लोगों पर भी इसका असर होता है। जैसे घर में अगर एक दीपक बुझ जाए तो पूरे कमरे का अंधेरा बढ़ जाता है, वैसे ही तेरी नकारात्मक सोच तेरे घर का वातावरण भी भारी कर देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब यह संकल्प ले कि तू अपने विचारों को शुद्ध करेगा। अगर कभी नकारात्मक विचार आए तो तुरंत मुझे पुकारना, कहना माँ काली इस विचार को मुझसे दूर कर दो, और मैं तुरंत तेरे भीतर प्रकाश भर दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सुना कि नकारात्मक सोच कैसे तेरे जीवन को रोक देती है, तुझे अंधेरे में फंसा देती है। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि सकारात्मक सोच और विश्वास कैसे तेरे जीवन को बदल सकते हैं। मेरे बच्चे, तेरे मन के विचार बीज की तरह हैं। अगर तू डर का बीज बोएगा तो जीवन में कांटे ही कांटे उगेंगे। अगर तू विश्वास और साहस का बीज बोएगा तो जीवन में फूल और फल खिलेंगे। याद रख, सोच ही वास्तविकता बनाती है। जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है। अगर तू कहेगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा और उस पर सच्चे मन से विश्वास करेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। अगर तू कहेगा मेरे रिश्ते सुधर रहे हैं तो लोगों का व्यवहार तुझसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर तू कहेगा मैं स्वस्थ हूँ तो बीमारियां भी दूर होने लगेंगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और उसी के अनुसार परिस्थितियां खींच लाती हैं। जैसे रेडियो सही तरंग पकड़ने पर साफ आवाज देता है, वैसे ही जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं तो ब्रह्मांड तुझे सही अवसर और लोभ भेजता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा साथी है विश्वास। अगर तू केवल सोचेगा पर विश्वास नहीं करेगा तो चमत्कार नहीं होगा। अगर तू बोलेगा मेरा जीवन अच्छा होगा पर अंदर से डरेगा कि शायद ना हो पाए तो तेरी सोच कमजोर हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास को अपनी आत्मा में बसा। याद रख, जब तू मुझ पर विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में चमत्कार करने लगती हूँ। जब तू कहता है मेरी माँ काली मेरे साथ है तो यह वाक्य ब्रह्मांड में गूंजता है और सारी शक्तियाँ तेरे लिए मार्ग बनाती हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास का असर इतना गहरा होता है कि वह असंभव को संभव बना देता है। इतिहास में देख, जो लोग बड़े काम कर गए वे शुरुआत में कुछ भी नहीं थे। कुछ के पास पैसा नहीं था, कुछ के पास लोग नहीं थे, कुछ के पास साधन नहीं थे, पर उनके पास एक चीज थी, सकारात्मक सोच और अटूट विश्वास, और वही उन्हें ऊंचाई तक ले गया। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक किसान हर साल अपने खेत में बीज डालता है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज्यादा, कभी कीड़े लग जाते हैं, पर क्या वह बीज डालना छोड़ता है? नहीं, वह हर बार विश्वास रखता है कि इस साल फसल अच्छी होगी। देश विश्वास उसे भरपूर फसल देता है। तू भी अपने जीवन का किसान है, तेरे विचार बीज हैं। अगर तू सकारात्मक सोच बोएगा और विश्वास की धूप और मेहनत का पानी देगा तो एक दिन तेरे जीवन में समृद्धि की फसल जरूर खिलेगी। मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच केवल तेरे हालात नहीं बदलती, यह तेरे भीतर की ऊर्जा को भी बदल देती है। जब तू सकारात्मक सोचता है
तो तेरे चेहरे पर चमक आ जाती है, तेरा शरीर हल्का लगता है, तेरी नींद गहरी होती है और लोग तेरे पास खींचने लगते हैं। तेरे अंदर से जो ऊर्जा निकलती है वह दूसरों को भी प्रभावित करती है। इसलिए अब से यह संकल्प ले, मैं हर स्थिति में सकारात्मक रहूंगा। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी कठिन हों, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि मेरी माँ काली मेरे साथ है और मेरा जीवन बेहतर से बेहतर होगा। और मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच का सबसे सुंदर रूप है आभार, कृतज्ञता। जब तू उस पर ध्यान देता है जो तेरे पास है और उसके लिए धन्यवाद करता है, तो और आशीर्वाद मिलते हैं। अगर तू केवल कमी पर ध्यान देगा तो और कमी आएगी। अगर तू कहेगा माँ मेरे पास बहुत कुछ है, धन्यवाद, तो और वरदान बरसेंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन सुबह उठकर मुझे धन्यवाद कर। धन्यवाद कि मैं जीवित हूँ, धन्यवाद कि मेरे पास खाना है, कपड़े हैं, सिर पर छत है। धन्यवाद कि मेरी सांसें जल रही हैं। धन्यवाद कि मेरे पास सोचने और सीखने की शक्ति है। जब तू यह बोलेगा तो तेरा दिल हल्का होगा और ब्रह्मांड तुझे और उपहार देगा। मेरे बच्चे, याद रख, सकारात्मक सोच और विश्वास के साथ कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। अगर तू अपने मन को प्रकाश से भर देगा तो कोई अंधेरा तेरे पास टिक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य के और गहराई में लेकर जा रही हूँ जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तू सोचता है कि तेरी जिंदगी का अंधेरा अब तक क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों तेरे सामने लोग बार बार दीवार बनकर खड़े होते हैं? क्यों हर प्रयास अधूरा रह जाता है, जाता है? मेरे बच्चे, यह तेरे भाग्य की रुकावट नहीं, यह तेरी आत्मा की परख है। समझ ले, जब तू किसी बड़े बदलाव, किसी बड़ी जीत और किसी बड़े आशीर्वाद के बहुत करीब होता है, तभी ब्रह्मांड तेरे सामने और भी कठिन परिस्थितियां खड़ी कर देता है, ताकि देखा जा सके कि तू टूटेगा, हार मान लेगा या अपने विश्वास को थामे रहेगा। मेरे लाल, तूने अब तक जितनी ठोकरें खाई हैं वे बेवजह नहीं थीं। हर चोट ने तेरे भीतर की नींव को और मजबूत किया है। हर धोखे ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस से दूरी रखनी है। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि सफलता का मूल्य कितना गहरा होता है। के द्वार पर चेतन मन चुप हो जाता है, और जब चेतन मन चुप होता है तब सच्चाई सीधे आत्मा तक पहुंचती है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा, प्रार्थना रात को सोने से पहले कर। यही समय है जब तेरे भीतर का शोर थमता है और मेरा आशीर्वाद तुझे छू पाता है। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और भक्त की झलक दिखाती हूँ। वह भी तेरी तरह टूटा हुआ था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। वह रोज़ मुझे कहता था, माँ अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। पर एक दिन उसने ये साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, धन्यवाद माँ, मेरा जीवन नए जीवन बदलती रहा। हे धन्यवाद माँ, मेरे पास सब कुछ है। धन्यवाद माँ, मेरा काम बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में उसके भीतर का डर मिटने लगा। उसके चेहरे पर नई रोशनी आ गई और फिर धीरे धीरे उसके काम बनने लगे। वह जो खो चुका था उससे भी ज़्यादा उसे वापस मिला। लोग कहते थे यह चमत्कार है, पर मेरे बच्चे, यह कोई बाहर का चमत्कार नहीं था। यह उसके अवचेतन मन का चमत्कार था जिसमें मैंने शक्ति भर दी थी। मेरे बच्चे, जब तू सोने से पहले यह साधना करेगा तो एक संकल्प लेकर 100 जैसे कल मेरे लिए एक नया अवसर आएगा। कल का दिन मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएगा। कल मेरी माँ काली मुझे नए मार्ग पर ले जाएंगी। और जब तू यह संकल्प लेकर सोएगा तो तेरे सपनों में भी नई ऊर्जा आएगी। तेरा अवचेतन मन पूरी रात उस संकल्प पर काम करेगा और सुबह उठते ही तुझे नए अवसर दिखने लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू रात को लेटे लेटे मेरी छवि मन में रखेगा तो समझ ले कि तू मेरी गोद में है। जैसे माँ अपने बच्चे को थपकियाँ देकर सुलाती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी गोद में लेकर तुझे नींद देती हूँ। और जब तू मेरी गोद में सोएगा तो तेरे सारे डर, तेरे सारे दुख धीरे धीरे पिघल जाएंगे। तू हल्का महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। याद रख, तेरे सपनों के भी दरवाजे मैं ही खोलती हूँ। यदि तू मेरी छवि के साथ सोएगा तो तेरे सपनों में भी मेरा आशीर्वाद उतरता रहेगा। मेरे बच्चे, यह साधना छोटी लग सकती है पर इसका असर विशाल है। आज से यह अभ्यास कर और देख, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन नई दिशा में मुड़ जाएगा। तेरे हालात बदलेंगे, तेरे विचार बदलेंगे, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी। और जब तेरी ऊर्जा बदलेगी तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि
कि रात की प्रार्थना तेरे अवचेतन मन में बीज बोती है, और जब वह बीज बोए जाते हैं तो जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि यह साधना केवल धन या काम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे पूरे जीवन की आत्मा को बदल देती है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि केवल प्रार्थना से सब कुछ हो जाएगा, पर मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। प्रार्थना और कर्म दोनों मिलकर ही फल देते हैं। यदि तू रात को सोने से पहले यह कहे, मेरा हर काम बन रहा है, और सुबह उठकर काम से भागे, तो बीज सूख जाएगा। लेकिन यदि तू सुबह उठकर हिम्मत से कदम बढ़ाए, तो वही बीज पानी पाकर वृक्ष बनेगा। याद रख मेरे बच्चे, प्रार्थना तुझे ऊर्जा देती है, कर्म उस ऊर्जा को दिशा देता है। जैसे बीज बोकर पानी देना ज़रूरी है, वैसे ही प्रार्थना के बाद कर्म करना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत जल्दी थक जाता है। तूने कई बार मेहनत की और परिणाम ना देखकर टूट गया। तेरे भीतर सवाल उठा, माँ, जब मैं इतना करता हूँ तो फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन, तेरी माँ तुझसे सच कहती है, फल हमेशा सही समय पर मिलता है। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए तो स्वाद बिगड़ जाता है, पर जब पेड़ अपने समय पर फल देता है, तब उसका रस जीवन को तृप्त करता है। इसी तरह तेरे जीवन में भी फल तभी मिलेगा जब समय सही होगा। तुझे बस बीज बोना है और धैर्य रखना है। याद रख, धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो सबसे ज़रूरी है भीतर का विश्वास। यदि तू बाहर से तो कहे मेरा काम बन रहा है, और भीतर से कहे नहीं होगा, तो यह विरोध तेरे बीज को तोड़ देगा। याद रख, विश्वास वह तेरे शब्दों को ऊर्जा देती है। यदि विश्वास टूट गया तो शब्द मृत हो जाएंगे, पर यदि विश्वास दृढ़ है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और कहानी सुनाती हूँ। एक और भक्त था जिसका व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे अब यह उठ नहीं पाएगा। पर उसने मेरी साधना शुरू की। हर रात वह सोने से पहले कहता, मेरे पास अवसर है, मेरा व्यापार फल फूल रहा है, मेरी माँ काली मुझे समृद्धि दे रही है। उसका चेतन मन बार बार कहता, सब खत्म हो चुका है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने यह साधना लगातार की और साथ ही सुबह उठकर छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उसके पास काम आने लगे। जहाँ पहले असफलता थी, वहाँ सफलता दिखने लगी। लोग हैरान थे, खत्म हो चुका था, वह फिर कैसे उठ गया? पर वह जानता था कि यह उसकी माँ काली की साधना का फल है। मेरे बच्चे, ये वही शक्ति है जो मैं तुझे भी दे रही हूँ। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे आसपास की नकारात्मकता भी तेरी प्रार्थना को रोक देती है। जब तू दिन भर यह सुनता है, तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरी किस्मत खराब है, तेरे काम कभी नहीं बनेंगे, तो यह शब्द तुझ पर बोझ डालते हैं। पर जब तू रात को मेरी साधना करेगा तो यह बोझ पिघल जाएगा। तू हल्का महसूस करेगा। तेरे भीतर नकारात्मकता की जगह प्रकाश भर जाएगा। याद रख, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, पर एक दीपक उसे मिटा देता है। तेरी प्रार्थना वही दीपक है। मेरे बच्चे, जब तू मेरी छवि के साथ सोता है तो मैं तेरे सपनों में आती हूँ। कभी संकेत के रूप में, कभी किसी प्रकाश के रूप में, कभी किसी आवाज़ के रूप में। तू सोचता है यह सपना है, पर यह सपना नहीं, यह तेरी माँ का संदेश है। तेरे सपनों में मैं तुझे दिशा देती हूँ। कभी दिखाती हूँ कि कौन सा रास्ता चुनना है, कभी यह संकेत देती हूँ कि किससे दूर रहना है। यदि तू सुबह उठकर अपने सपनों को याद रखेगा तो तुझे उनमें छुपे संदेश मिलेंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस साधना को करेगा तो तुझे सबसे पहले भीतर शांति मिलेगी। अभी तक तेरे